हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी हमें आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले अपने दोस्तों को बताते हैं या फिर अपने परिवारजनों को, रिश्तेदारों को शेयर करते हैं। पर जब भी हमें कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर सेक्स से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है तब भी हम ऐसी ही बातें शेयर करते हैं, नहीं ना? क्योंकि इस बारे में बात करने से हम कतराते हैं, घबराते हैं, हिचकिचाते हैं। दोस्तों, पर अभी शर्माने की, घबराने की, हिचकिचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और वो भी बहुत ही सरल तरीके से इन सब का जवाब देंगे। शुरू करने से पहले आइए जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्या का समाधान करेंगे। आइए डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आज हम जानकारी लेने वाले हैं सेक्सुअल डिसफंक्शन के बारे में, यानी कमजोरी, उसके कारण, लक्षण, जांच तथा कमजोरी पे क्या इलाज है, इन सब की जानकारी हमें सर देने वाली है। तथा साथ में ही हम जानने वाले हैं VED यानी वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस के बारे में। तो चलिए मैं मेरे सवाल पूछना शुरू कर। डॉक्टर साहब, अब हम पेनाइल इम्प्लांट्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि मैंने पिछले एपिसोड्स में मैं भी आपके काफी सारे एपिसोड्स देखती हूँ और मैंने भी इनके बारे में सुना है। तो ये पेनाइल इम्प्लांट जो है ये क्या होते हैं, वो बता दीजिए। डेफिनेटली। जब हमारी ये सीरीज चल रही है पूरी, भाई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ट्रीटमेंट क्या होती है, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस हो गया, ED रिंग हो गई, तो अब ये लास्ट वाला आ गया जिसे हम कहते हैं रामबाण पेनाइल इम्प्लांट, यानी लास्ट ट्रीटमेंट, लास्ट ऑप्शन है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का, जिसमें सिलिकॉन का जो रॉड रहता है या सिलिकॉन का जो वहाँ पे इक्विपमेंट है, डिवाइस है, उसे लिंग के अंदर फिट करते हैं, जिससे आपको 100% रिजल्ट आ जाता है। उसके बारे में काफ़ी साल हो गए स्नेहा जी, कैसे करते हैं, क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, सब हम डिस्कस करेंगे आज। अब इस इम्प्लांट है, जाहिर है तो इनके काफी सारे प्रकार होंगे, तो वो क्या होता है वो भी बता दीजिए। श्योरली, ये साइंटिफिक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे सेमी रिजिड इम्प्लांट्स है, मतलब इन बिटवीन उसे ग्रो रहते हैं और जिसे हम बेंड कर सकते हैं। वहाँ पे रिजिड इम्प्लांट्स है, भाई यहाँ पे छोटा इम्प्लांट लगेगा तो सिर्फ बेंड होता है, वहाँ पे हिंज नहीं रहती है। तीसरा इम्प्लांट रहता है इनफ्लेटेबल इम्प्लांट, जिसके अंदर 2 पीस इम्प्लांट होता है या 3 पीस रहता है, यानी रिजर्वायर एथोस्कोटम में रहता है नीचे, जिसे हम पंप कर सकते हैं या ब्लैडर के बाजू में इसे फिट कर सकते हैं। तो ये प्रकार रहते हैं डिफरेंट सिलिकॉन इम्प्लांट के। अच्छा डॉक्टर साहब, एक महिला दर्शक हमारे साथ जुड़ रही है, सतारा से कॉल है वैशाली जी का, उनका फोन लेते हैं। वैशाली जी नमस्ते, सर से सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलो सर। पेनाइल इम्प्लांट से लिंग की लंबाई बढ़ सकती है क्या, जानकर दीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस लिए है, यहाँ पे हर एक को मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, भाई पेनाइल इम्प्लांट डाल दिया और हम बन गए 6-7 इंच लंबे, ऐसा नहीं होता है। अरे भाई, आपकी जितनी लेंथ, स्ट्रेच पेनाइल लेंथ यानी खींचने के बाद जितनी लेंथ आएगी, उससे ज़्यादा बड़ा इम्प्लांट नहीं होता है। तो इसलिए क्या करना है, इम्प्लांट करने के पहले हमें पी-शॉर्ट थेरेपी देके 1-2 महीने के लिए उसे सक्शन डिवाइस लगा के उसकी हाइपरट्रॉफी या लेंथ बढ़ाने के बाद जितनी वो बढ़ेगी उतने साइज़ का इम्प्लांट डालने के बाद वो लेंथ आप अचीव कर सकते हो। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा आप समझ लोगे तो डेफिनेटली क्या लिमिटेशन है ये भी आपको ध्यान में आता है। डॉक्टर, ये जो पेनाइल इम्प्लांट है ये किसे करनी चाहिए, मतलब आप किसे सजेस्ट करते हैं? डेफिनेटली, यानी सबको तो नहीं कर सकते। डेफिनेटली, यानी इम्प्लांट हमने क्या कहा है, लास्ट ऑप्शन है। भाई पहले मेडिसिन हमने खा लिए, काम नहीं किया, पी-शॉट लगाया हमने, वो भी काम नहीं किया, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस हो गया, ये रिंग हो गई, सब कुछ हो गया, कुछ काम नहीं कर रहा है, भाई
डिवोर्स की नौबत आ गई या डिप्रेशन की नौबत आ गई, तो ऐसे केसेस में डायबिटीज़ वाले हैं, बीपी वाले हैं, स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर वाले, या कभी की पोस्ट ट्रॉमेटिक यानी ट्रॉमा होके वो वेसल को इंजरी हुई है, ऐसे केसेस में हम पेनाइल इम्प्लांट करके उसे बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। जाहिर है ये जो पेनाइल Of इम्प्लांट्स course. है सर्जरी Yeah. करके ही इंसर्ट किए Of course, जाते हैं, of तो course. ये कैसे की जाती है सर्जरी? प्रोसीजर प्रोसीजर। क्योंकि सर्जरी बोलने के बाद सबको तो डर लगता है भाई वो तो यहाँ पे करना, इतनी नाजुक जगह है ना, तो अंडर एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर करते ही 1-1.5 तक घंटा हम बोलेंगे उसकी सर्जरी चलती है। पीनोस्कोटल जंक्शन पे इंसिजन लेके दोनों कॉर्पोरा ओपन करके उसके अंदर सिलिकॉन बिठाया जाता है। यहाँ पे यूरेथ्रा को कोई भी तरह का डैमेज नहीं होता है, कोई यूरिन पास कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। 3 दिन यहाँ पे हॉस्पिटल रख के बाद में डिस्चार्ज करते हैं, स्टिच वहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं है, और 1-2 महीने के बाद वो सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो ये हो गई पेनाइल इम्प्लांट की सिंपल प्रोसीजर, लेकिन विशेषज्ञ के हाथों में। डॉक्टर साहब, पणजी गोवा से हमें एक फोन आ रहा है, Sure, तन्वी जी लेते- बात कर Yeah. रही है। तन्वी जी नमस्ते, आपका स्वागत है शो में, सर से सवाल पूछिए। प्रणाम सर। बोलिए। प्रणाम। पेनाइल इम्प्लांट के साथ कंडोम यूज कर सकते हैं क्या, और इम्प्लांट से योनि को कुछ हानि हो सकती है क्या, इसके बारे में जानकारी दीजिए। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सिर्फ मेल का ही डिस्कशन चल रहा है, क्या होता है क्या नहीं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन उसको रिसीव करने वाले, उसको जिसको एक्ट करना है भाई, उसको भी सोचना है ना भाई, ये तो आ गए इसको बड़ा करके यानी उसका इरेक्शन करके यहाँ पे लुब्रिकेंट यूज़ नहीं कर रहे, इनको पता नहीं कंडोम यूज़ करना है नहीं करना है। एक ही चीज़ कहूँगा, पेनाइल इम्प्लांट के साथ कंडोम आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, और कुछ केसेस में इनिशियली हमें लुब्रिकेंट यूज़ करना है, क्योंकि पहले से ये साइज़ बढ़ जाती है, सामने वाले को डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है, स्पेशली मिशनरी पोजीशन में शुरुआत में ये करेंगे तो डेफिनेटली कोई ईजा या कोई प्रकार का पेन या लुब्रिकेंट यूज़ करेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबली पेनाइल इम्प्लांट के साथ कंडोम भी यूज़ कर सकते हैं, और बिना कोई इंजरी से एक्टिविटी भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जो इम्प्लांट Yeah. है पेनाइल इम्प्लांट, Sure. ये करने के बाद, इम्प्लांट्स के बाद Yeah. कुछ ना कुछ तो सावधानी बरतनी तो जरूरी है। Of course, ये of तो course. डॉक्टर जी आप बताएंगे तो वो भी बता दीजिए एक बार। काफी इन्फॉर्मेटिव इंपॉर्टेंट है ये। नहीं तो भाई पेनाइल इम्प्लांट कर लिए, मुझे बोलते हैं सब मुझे शादी करनी है 8 दिन के अंदर, नहीं कैसे करेंगे? अरे वहाँ पे उसे सेट होने के लिए कम से कम 3 हफ्ते लगते हैं। वहाँ पे आपको बाइसिकल पे बैठ के राइडिंग नहीं करना है, वहाँ पे हार्ड सरफेस पे बैठना नहीं है, या किसी भी तरह से वहाँ पे एक्टिविटी नहीं करनी है, क्योंकि जब तक 3 या 4 हफ्ते तक उसका पूरा यूनियन नहीं होता है, हीलिंग नहीं होता है, तो हमें कोई इन्फेक्शन का सोर्स भी उसमें डालना नहीं है, और वो मेंटेन करना है काफ़ी लाइफ लॉन्ग, हम बोलेंगे 15, 20, 25 साल तक। तो ये सावधानी लेने के बाद डेफिनेटली हम उसे लॉन्ग पीरियड तक उसका इस्तेमाल यूटिलाइज कर सकते हैं। और एक चीज ये है कि क्या? इम्प्लांट तो चलिए एक बार Definitely, कर लिया कर दिया, मरीज ने, हाँ। तो इसके बाद भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हेल्थ से रिलेटेड आ डेफिनेटली, सकते हैं। इसलिए तो हमने केयर बताई है भाई। यूज अच्छा नहीं करोगे, उसको जल्दी ही तुम कर रहे हो, या बहुत बार क्या होता है ओवर फिटिंग इम्प्लांट हो गया तो बहुत बार वहाँ पे इंजरी होके ब्लड सप्लाई के बाहर से प्रोट्रूड होके अल्सर हो सकता है। बहुत बार फीमेल ऑन टॉप पोजीशन में समझो एक्टिविटी हो रही है तो वहाँ पे उसका फ्रैक्चर होने के भी चांसेस रहते हैं। तो एक ही यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, प्रॉपर सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी और यूरोलॉजी से मिलके समझो ये इम्प्लांट करोगे तो 1% से भी ज़्यादा कम कॉम्प्लिकेशन होके आपका सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन लेके आप खुद भी एंजॉय करो और अपने पार्टनर को भी सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करने में मदद करो। तो डॉक्टर Yeah. साहब, आपने तो पेनाइल इम्प्लांट्स के बारे में भी Definitely. आप काफी डिटेल्ड एकदम Of course, अच्छी yeah. जानकारी हमें Yeah. दे दी है, लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर से बात करनी है तो आप उनकी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। तो ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके हवाले से काफ़ी अच्छी उम्दा जानकारी दी है। और आपको भी डॉक्टर साहब से सलाह लेनी है, उनसे मिलना है तो स्क्रीन पे जो नंबर्स दिए गए हैं उन पे संपर्क करें। साथ ही डॉक्टर साहब जिन जिन सेंटर्स पे बैठते हैं, तो या फिर वो अंधेरी का सेंटर हो, या फिर दादर का हो, या फिर नेरुल में भी सर का सेंटर है, खारघर में मेडिकल हॉस्पिटल में भी सर बैठते हैं, ठाणे, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी सर के सेंटर्स है। यहाँ आप जा सकते हैं और सर के सेंटर पे
फ़ोन जो है वो भी फ़ोन मिला सकते हैं। सर के नंबर सारे सेंटर्स के जो है वो फिर एक बार आप डायरी में अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल और वेबसाइट भी है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वेबसाइट और ईमेल आईडी अपॉइंटमेंट लेने के लिए। और बहुत ही सरल तरीके से आपकी सारी सेक्स संबंधी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, और डॉक्टर काफ़ी अच्छी तरीके से इन सब का समाधान कर देंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत ही शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और काफ़ी अलग अलग विषयों पर इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए, इस शो में आने के लिए, इस स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी यहीं पे रुकते हैं, फिर एक बार हम लोग लेकिन मिलने वाले हैं अगले शो में, अगली शुक्रवार भी मिलने वाले हैं, और ऐसे काफ़ी नए नए टॉपिक्स जो है डॉक्टर साहब हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए शब्बा खैर।